नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 7 सुरभिः द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 7वें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप इस वीडियो में देखेंगे देश हिताय। देश के हित के लिए इस पाठ की विधा है संवादः। तो संवाद के माध्यम से आज आप इस पाठ का देश हिताय, आपने इस पाठ का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज आप इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करेंगे। तो विद्यार्थियों को किस तरह से इस पाठ का उच्चारण करते हुए हिंदी अनुवाद करना चाहिए, तो वह आप इस वीडियो में देखें। तो अभ्यास में आप देखेंगे, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। का सिद्धार्थः कस्याम कक्षायाम पठति। सिद्धार्थ किस कक्षा में पढ़ता है? तो सप्तम कक्षायाम, 7वीं कक्षा में। देशः कस्य तुल्यः अस्ति। देश किसके समान है? तो आप उत्तर में लिखेंगे मातृतुल्यः, माता के समान। सन्नो वरुणः इति कस्याः ध्येय वाक्यम अस्ति। सन्नो वरुण किसका ध्येय वाक्य है? तो आप लिखेंगे जल सेनायाः, जल सेना का। देश सेवायाः सर्वेषां मार्गाणाम उद्देश्यम किम। देश सेवा सभी के मार्गों का उद्देश्य क्या है? सर्वेषाम, देश की सेवा, देश सेवा के सभी मार्गों का उद्देश्य क्या है? देश हितम, अर्थात देश का हित। सिद्धार्थस्य मित्रम कः। सिद्धार्थ का मित्र कौन है? तो सुधीशः, सुधीश सिद्धार्थ का मित्र है। प्रश्न दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। बालचरः इत्युक्ते किम ज्ञायते। बालचर कहने से क्या ज्ञात होता है? तो उत्तर में लिखेंगे बालचरः इति बालानाम एका सेवा संस्था अस्ति। यानी बालचर बालकों की एक सेवा संस्था है। खा राष्ट्रीय छात्र सेनायाः एनसीसी ध्येय वाक्यम किम। राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी का ध्येय वाक्य क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रीय छात्र सेनायाः एनसीसी ध्येय वाक्यम अहम न भवान इति। राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी का ध्येय वाक्य मैं नहीं, आप, ऐसा। इसके बाद सेनायाः त्रिविध प्रकाराः के सन्ति। सेना के 3 प्रकार कौन से हैं? तो उत्तर में बताएंगे सेनायाः त्रिविध प्रकाराः सन्ति। सेना के 3 प्रकार हैं, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना च। जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना। बालचरस्य प्रथम प्रतिज्ञा का अस्ति। बालचर की पहली प्रतिज्ञा क्या है? तो उत्तर में बताएंगे बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा अस्ति। बालचर की प्रथम प्रतिज्ञा है ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम। ईश्वर और स्वदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन करना, कर्तव्य पालन। छात्र जीवने देश सेवायाः मार्गौ कौ। छात्र जीवन में देश सेवा के कौन से 2 मार्ग हैं? कौन से 2 मार्ग हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि छात्र जीवने देश सेवायाः मार्गौ राष्ट्रीय छात्र सेना राष्ट्रीय सेवा योजना च। तो छात्र जीवन में देश सेवा के 2 मार्ग राष्ट्रीय छात्र सेना और राष्ट्रीय सेवा योजना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 के
सभी उत्तरों को आप इस प्रकार से नोट करेंगे और इनको समझने और सीखने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा, रेखांकित पद में आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सिद्धार्थः सप्तम्याम कक्षायाम पठति। सिद्धार्थ 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो रेखांकित पद है सिद्धार्थः, तो हम इसकी जगह लिखेंगे कह और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कह सप्तम्याम कक्षायाम पठति, कौन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। फिर गणवेश धारिणः वयम बालचराः स्मः। गणवेश धारिणः, गणवेश हम सभी गणवेश में धारण बालचर थे, तो बालचराह की जगह लिखेंगे कि गणवेश धारिणः वयम के स्मः और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सर्वेषां सहायता इति द्वितीया प्रतिज्ञा, तो सभी की सहायता यह दूसरी प्रतिज्ञा, तो लिखेंगे प्रश्न निर्माण में का इति द्वितीया प्रतिज्ञा। द्वितीया प्रतिज्ञा कौन सी है, क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। जल सेना जल मार्गात देश सुरक्षाम करोति। जल सेना जल मार्ग से देश की सुरक्षा करती है, तो प्रश्न निर्माण में इसकी जगह लिखेंगे जल सेना कस्मात देश सुरक्षाम करोति। जल सेना किससे देश की सुरक्षा करती है। आगे बालचरः एकम ग्रामम जन सेवायै गच्छति। बालचर एकम ग्रामम, एक गांव की जन सेवा के लिए जाता है, तो इसमें लिखेंगे बालचरः एकम ग्रामम कस्यार्थै गच्छति। बालचर एक गांव को किसके लिए जाता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आगे मेलनम कुरुत। अब हमें मिलान करना है, तो हम किस तरह से इनका मिलान करेंगे देखते हैं। तो मेलनम कुरुत, मिलान कैसे करें। सन्नो वरुणः, सन्नो वरुण किसका वाक्य है, तो आप बताएंगे कि सन्नो वरुण जल सेना का, ये आपकी जल सेना, तो यहाँ पर का हो जाएगा सन्नो वरुण दे वाक्य जल सेना का। एकता अनुशासनंच, एकता और अनुशासन राष्ट्रीय छात्र सेना, ये हो जाएगा खा। नभः स्पर्शम दीप्तम, प्रकाशित आकाश को छुएं, तो यह किसका देह वाक्य है, यह है आपका वायुसेना गा। सेवा अस्माकम धर्मः, सेवा हमारा धर्म है, यह किसका ध्येय वाक्य है, स्थल सेना का। इस प्रकार से हम इन सभी के सामने सही को नोट कर लेंगे। 5वें प्रश्न में कोष्ठकात चित्वा वाक्यानि रचयत। ये हमें 2 कोष्ठक दिए गए हैं, इसमें शब्द दिए हैं अहम, मैं, भवान, आप, वयम, हम सभी, और यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं पठति, अनुपालयामः, लिखामि, गच्छामि, गच्छति, कुर्मः, प्रेरयति, विचरामः, करोमि, रक्षति, गच्छामः, प्रेरयामि, शृणोमि, भवामः और करोमि। हम इन 3 शब्दों के द्वारा और इन दिए गए शब्दों से वाक्यों का निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप देखते हैं अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, अहम करोमि, मैं करता हूँ, अहम प्रेरयामि, मैं प्रेरणा देता हूँ, भवान पठति, आप पढ़ते हैं, भवान गच्छति, आप जाते हैं, भवान प्रेरयति, आप प्रेरणा देते हैं, भवान रक्षति, आप रक्षा करते हैं, वयम अनुपालयामा, हम सभी को अनुपालन करना चाहिए, वयम कुर्मा, हम सभी को करना चाहिए, वयम विचरामा, हम सभी घूमते हैं, वयम गच्छामा, हम सभी जाते हैं, वयम भवामा, आप हम सभी, अहम शृणोमि, मैं सुनता हूँ। इस प्रकार से आप इन सभी वाक्यों के द्वारा वाक्यों की रचना करेंगे। अब आगे 6वें प्रश्न में उदाहरणानुगुणम रूपाणी लिखते। उदाहरणों के गुण को देख रूप को आपको लिखना है। इसमें सबसे पहला जो कॉलम वो दिया है
प्रथम पुरुषः, प्रथम पुरुष में हमें धातु दी जाएंगी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम इन शब्दों को लिखेंगे। जैसे वर्तमान में गम धातु गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो आज्ञायाम, आज्ञा के अर्थ में लोट लकार में हम गम धातु को कैसे लिखेंगे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, यानी गच्छ, अतु, अताम, अंतु। तो अब हमें लिख धातु को दोनों में लिखना है। वर्तमान में क्या लिखेंगे? लट लकार में हम लिखेंगे लिखति, लिखता, लिखन्ति। और आज्ञा के लोट लकार में लिखेंगे लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। फिर दृश्य धातु जो पश्य की चलेगी, तो लट लकार में होगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। और लोट लकार में होगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। इसके बाद वद, तो लट लकार में होगा वदति, वदतः, वदन्ति। और लोट लकार में होगा वदतु, वदताम, वदन्तु। क्रीड धातु को हम लट लकार में क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। और लोट लकार में क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। उपविश, उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति। तो लोट लकार में बनेगी उपविशतु, उपविशताम, उपविशन्तु। इसके बाद अब हम देखते हैं मध्यम पुरुषः। मध्यम पुरुष में गम धातु लट लकार में गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ। और लोट लकार में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। तो अब हम लिख धातु को लिखेंगे लिखसि, लिखथः, लिखत। और लोट लकार में लिख, लिखतम, लिखत। दृश्य धातु पश्य की तरह चलेगी पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। पश्य, पश्यतम, पश्यत। वद, वदसि, वदथः, वदथ। वद, वदतम, वदत। क्रीड धातु क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ। क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत। उपवेश, उपवेशसि, उपवेशथः, उपवेशथ। उपवेश, उपवेशतम, उपवेशत। इस प्रकार से उत्तम पुरुष में देखते हैं गम धातु लट लकार में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लोट लकार में गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। तो हम लिख धातु को किस तरह से लिखेंगे? लिखामि, लिखावः, लिखामः। लिखानि, लिखाव, लिखाम। पश्य, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पश्यानि, पश्याव, पश्याम। वद, वदामि, वदावः, वदामः। वदानि, वदाव, वदाम। उपविश, उपविशामि, उपविशावः, उपविशामः। उपविशानि, उपविशाव, उपविशाम। क्रीड, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। क्रीडानि, क्रीडाव, क्रीडाम। इस प्रकार से आप इन सभी धातुओं को इस प्रकार से नोट करेंगे और इनका उच्चारण आप सुने और बार बार प्रयास करने का अभ्यास करें। अब आगे कोष्ठके प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें शब्द दिए हैं कक्षायाम, ग्रामम, सेवा संस्था, मातृतुल्यः, सेना, बालचराः, ताः प्रतिज्ञाः, मार्गाभ्याम। तो आप देखेंगे कस्याम, कक्षायाम। एकम, ग्रामम, एका, सेवा संस्था। गणवेश धारणः, बालचरा। काः प्रतिज्ञाः, ताः प्रतिज्ञाः। देशः, मातृतुल्यः। एताभ्याम, मार्गाभ्याम। एषा, सेना। इस प्रकार से आप इन सभी वाक्यों को, शब्दों को रिक्त स्थान में पूर्ति करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।